अमीनो एसिड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फिर आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है अपना, आज का टॉपिक अपना कौन सा बेटा, प्रोटीन। ठीक है, तो आज का बायोमोलिक्यूल पर क्या कौन सा पढ़ेंगे बेटा, अपन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अपन जानते हैं प्रोटीन जो होता है बेटा, है ना, वो क्या होता है बेटा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है बेटा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ना। प्रोटीन क्या है बेटा, अमीनो एसिड का क्या बेटा, पॉलीमर्स है। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड यूनिट होती है वो आपस में जो लिंक होती है बेटा, है ना, तो इनके बीच में क्या मिलता है, कॉमन बॉन्ड मिलता है, वो होता है अपना पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। एंड अमीनो एसिड यूनिट, एसिड यूनिट लिंक्ड बाय किससे बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड और अमीनो एसिड यूनिट। ठीक है, मान लो क्या अपनी ये अमीनो एसिड यूनिट है बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट अनदर कौन सी बेटा आपके, अनदर अमीनो एसिड यूनिट। तो इन अमीनो एसिड यूनिट के बीच में जो बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे कि अपन जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो किससे फॉर्म होता है बेटा, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और दूसरे अमीनो एसिड के एमिन ग्रुप से। ठीक है, और इससे क्या एलिमिनेट होता है बेटा, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो होती है वो किससे होती है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिन ग्रुप। इसके बीच में क्या होता है बेटा, वोट वाटर क्या होगा बेटा, एलिमिनेट होगा, और इससे क्या बनेगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, CONH। ठीक है, तो ये जो बना पेप्टाइड बॉन्ड ये क्या करता है, अमीनो एसिड यूनिट को आपस में क्या करता है बेटा, बाइंड करता है, उनको आपस में लिंक रखता है, उनको कनेक्टेड रखता है। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे पढ़ा था बेटा अमीनो एसिड के बारे में, तो अमीनो एसिड का जो फॉर्मेशन होता है एज ए कैटेलिस्ट। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है बेटा, बता सकते हैं अपन, पेप्टाइड बॉन्ड के जो डायरेक्शन होगा, या फिर अपन ने पढ़ा था राइबोसोम की जो लार्ज यूनिट थी वहां पर क्या था, उसको क्या कर रहा था बेटा, वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, है ना। तो उस एंजाइम को क्या पढ़ा था फिर उन्होंने बेटा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस को क्या करता है बेटा, कैटेलाइज करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगा, है ना, उसमें हेल्प कौन करेगा बेटा, अपना पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, ये भी आप लोगों ने शायद कल पढ़ा था। तो कौन सा एंजाइम पढ़ा था बेटा आप लोगों ने, पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, कैटेलाइज, कैटेलाइज्ड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को जो कैटेलाइज करेगा, है ना, वो कौन करता है बेटा, वो कौन करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो फिर अपने पता प्रोटीन्स जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, सेल्स को, है ना, क्या करता है बेटा, वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मतलब सेल्स के जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो कौन होगी बेटा, प्रोटीन। ठीक है, लेकिन एनर्जी का जो सब्सटेंस होगा वो कौन होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है बेटा, सेल्स को एनर्जी के लिए क्या होता है, एज ए क्या सेल्स क्या यूज करती है, उसको सबस्ट्रेट यूज करती है। बट प्रोटीन से क्या होता है, सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन आर
structural unit of structural unit of सेल या फिर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, जितने भी सेल्स मेडअप होगी, है ना, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा बेटा? प्रोटीन होगा। ठीक है, यही प्रोटीन क्या करता है? पूरी सेल्स को क्या करता है बेटा? यहाँ पर वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं अपन इसके जो प्रोटीन्स जो होते हैं, है ना, वो किससे मेडअप होते हैं, है ना। तो वहां पर अपन पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा अपन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो प्रोटीन्स जो होते हैं, है ना, अपन जानते बेटा वो किससे मेडअप होते हैं बेटा? अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो एसिड क्या होंगे बेटा? वो आपस में क्या होंगे? लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनका जो सीक्वेंस होगा, वही सीक्वेंस क्या करेगा बेटा? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक जो अरेंजमेंट होगा वो किसका होगा बेटा? अमीनो एसिड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पढ़ते अपन प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट कौन सा पढ़ते हैं बेटा अपन? प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू, नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इनके एग्जाम्पल से बनेंगे और साथ में बनेंगे इनके बॉन्डिंग से, इनके लिंकेज से। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, है ना, तो वहां पे क्या होंगे बेटा? जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर जाते जाएंगे अपन, तो वहां पे क्या होगा बेटा? डिफरेंट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एक तो बॉन्ड्स से क्या होता है बेटा? नीट के अंदर क्वेश्चन बनता है। एक बनता है कहाँ से बेटा? प्रोटीन के टाइप्स से। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे अपन क्या बेटा? इसको कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होगा? अमीनो एसिड यूनिट क्या होगी? आपस में बॉन्डिंग बनेगी उनके अंदर, उनके बीच में क्या हो बेटा? लिंक होगा। ठीक है, तो इस लिंक के बेसिस पे क्या करेंगे अपन? प्रोटीन को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपन ने कल एक ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस पढ़ी थी, तो ना, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा? एमआरएनए होता अपना, ये क्या अपना? एमआरएनए बेटा। ठीक है, और एमआरएनए पे क्या मिलता अपने को? राइबोसोम यूनिट मिलती बेटा, है ना। एमआरएनए है ना, और एमआरएनए किससे बाइंड है बेटा? राइबोसोम यूनिट से। ठीक है, और इस एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट है बेटा? कोडोन प्रेजेंट है। एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट है बेटा? कोडोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो कोडोन्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? बता सकते हैं मोनिका? कोडोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे अगर प्रोटीन की केस की बात करूं, है ना, तो एक कोडोन किसके लिए होगा बेटा? एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, मतलब एक कोडोन जो एमआरएनए पे है ना, वो किसके लिए बेटा? एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा? यहाँ पर टीआरएनए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? टीआरएनए आएगा। क्लियर है? और ये टीआरएनए क्या करेगा बेटा? इस टीआरएनए पे क्या प्रेजेंट है? इस टीआरएनए पे क्या प्रेजेंट है? एमिनो एसिड। क्लियर हुआ? ये अमीनो एसिड क्या होंगे? जैसे और पीछे से आया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये अमीनो एसिड ऐसे क्या होते जाएंगे बेटा? ऐड होते जाएंगे। तो ये अमीनो एसिड जो है ये आपस में किससे अटैच है? ये इनके बीच में कौन सा लिंक बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कौन सा लिंक बन रहा है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड ना। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो चेन बनी, ठीक है, तो इस चेन को क्या बोलेंगे बेटा अपन? पेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे इसको? पेप्टाइड चेन। क्लियर है? मतलब ट्रांसलेशन के दौरान
या ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल अमीनो एसिड थे वो किससे बाइंड हुए बेटा, अनदर अमीनो एसिड से बाइंड हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस चेन को क्या बोलेंगे बेटा अपन, पेप्टाइड चेन। क्लियर है। और इस ही पेप्टाइड चेन को क्या बोलेंगे बेटा अपन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन की क्या बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई थी बेटा, ट्रांसलेशन प्रोसेस हुई थी। तो ट्रांसलेशन के थ्रू क्या होगा बेटा, प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, एक स्ट्रेंथ चेन बनेगी। ये स्ट्रेंथ चेन किसकी होगी बेटा, अमीनो एसिड की होगी। क्या होगी बेटा, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ चेन होगी। स्ट्रेंथ चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ये जो चेन बनी, ठीक है, तो ये क्या बनी बेटा, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ चेन बनी अमीनो एसिड की। ठीक है, और हमेशा अपन जानते हैं बेटा ये जो चेन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्टॉप कोडॉन होंगे और ये क्या होगी बेटा, यहाँ से रिलीज हो जाएगी टीआरएनए और एमआरएनए राइबोसोम, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो क्या होती है, मोस्टली सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो होती है वो क्या होती है बेटा, पेप्टाइड चेन होती है। या प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है बेटा, अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा, मोस्टली क्या होती है बेटा, ये मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल क्यों बेटा, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, इसका क्या होगा, राइबोस गोल्जी बॉडी के थ्रू क्या होगा बेटा, इसकी पैकेजिंग होगी। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड चेन होगी ये क्या बनाएगी बेटा, अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी प्रोटीन की वो कौन सी बनेगी, अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगी। और ये क्या होती है, मोस्ट क्या होती है बेटा, अनस्टेबल होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनते बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना, ये कब बनती बेटा, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और कहां बनते बेटा ये, ऑन राइबोसोम, ऑन राइबोसोम। ठीक है, तो यहां पे जो राइबोसोम पर जो बनी ड्यूरिंग कब बेटा, ट्रांसलेशन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, एक स्टेट चेन बनेगी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा अपन, प्राइमरी स्ट्रक्चर या फिर प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, ये क्या होती है बेटा, सबसे अनस्टेबल होती है। क्लियर है। अब देखो, अब ये क्या होगा बेटा, ये जो चेन बनी अपनी ये चेन क्या होगी, आपस में अनदर दूसरी चेन होगी और ये आपस में क्या होगी बेटा, कोल्ड होगी। ठीक है, तो इनके कोल्ड होने से या फिर इनमें क्या होंगे बेटा, डिफरेंट और बॉन्ड होंगे और उन बॉन्ड से क्या बनेगा बेटा, अपनी सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा अपन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर बेटा। तो अपन जानते हैं अमीनो एसिड यूनिट के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये आपस में क्या होते जाएंगे बेटा, बाइंड होते जाएंगे और एक चेन बनेगी। उस चेन को क्या बोला अपन ने, पेप्टाइड चेन बोला। और इसी चेन को क्या कहते हैं बेटा अपन, प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो प्राइमरी चेन बना है ना, अब ये जो चेन बनेगी ये आपस में क्या होगी बेटा, यहाँ पर और ज्यादा बॉन्ड बनेंगे और इन बॉन्ड से क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटीन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अमीनो एसिड यूनिट यहाँ पे एक तो कौन सा बॉन्ड पढ़ा था अपनों ने, पेप्टाइड बॉन्ड। और उसके साथ एक और कौन सा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमीनो एसिड यूनिट लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड एंड
एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड के अंदर दोनों यूनिट होगी और उन दोनों यूनिट के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ये दोनों बॉन्ड मिलकर के क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोटीन था वो क्या हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, वो कोइल्ड हो गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी बनेगी, कोइल्ड स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनती है वो कौन सी बनती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर बनती है, कोइल्ड कोइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म या फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, कोइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और ये कोइल्ड स्ट्रक्चर ही क्या बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। तो यहाँ पे सेकेंडरी, और ये कोइल्ड क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगा अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा और हाइड्रोजन भी बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, कोइल्ड हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करें अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे टू टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें टू टाइप से मिलते हैं ना। तो यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैज टू टाइप। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट होता अपना अल्फा हेलिक्स। इसका थोड़ा सा डायग्राम से अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये अमीनो एसिड यूनिट है। ये अमीनो एसिड यूनिट क्या है, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या है, अटैच है। ये इनका कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ये डिफरेंट अपने अमीनो एसिड हो सकता है, सिंगल हो, डबल हो, या कोई भी इनका एक सीक्वेंस हो सकता है। क्लियर है। तो ये जो बना, ये क्या बने, अपने एक पेप्टाइड चेन बना। तो एक साइड पे तो क्या होगा, अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और एक साइड क्या होगा, एमीन ग्रुप होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे, और ज्यादा क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या होंगे, ये जो चेन है ये क्या हो जाएगी। और इसको समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब इसके बीच बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बना, यहाँ पे बीच बीच में क्या हुए, बॉन्ड बने। तो ये आपस में क्या होगी, कोल्ड होगी। तो हो सकता है ये इस टाइप से कोल्ड हो जाए। मतलब अमीनो एसिड के जो यूनिट्स होगी, उन यूनिट्स के बीच में क्या होगा, और ज्यादा क्या हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होने से ये क्या हुई बेटा, स्पेरिकली क्या हुई, कोल्ड हुई। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है। तो फर्स्ट अपने ने पढ़ा अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं ना, उन अमीनो एसिड के बीच में इंट्रामोलिकुलर जो अमीनो एसिड यूनिट है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्ड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर के बीच में। कहाँ पे मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर अमीनो एसिड यूनिट के बीच में। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये क्या करता है, इसको कोइल्ड फॉर्म बना देगा। यहाँ पे क्या होगा, ये इस टाइप से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, इनको आपस में कोइल्ड फॉर्मेशन बनाएगा, मतलब एक कोइल के फॉर्म में बन जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो
लिंकेज हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो कहाँ हो रहा है, इंट्रा मोलिकुलर अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था अपनों ने, टू टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट कौन सी होती है अपनी, अल्फा हेलिक्स होती है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, राइट हैंडेड रोटेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, अल्फा हेलिक्स जो होगा उसमें क्या मिलेगा अपने को, राइट हैंडेड रोटेशन। अल्फा हेलिक्स जो होता है वो क्या होता है, राइट हैंडेड क्या होता है, उसके अंदर रोटेशन मिलता है। ठीक है, और फिर अपनों ने पढ़ा था अल्फा हेलिक्स जो है ना, वो क्या होता है, स्पेरिकली क्या होता है, कोइल्ड होता है। स्पेरली कोइल्ड। स्पेरली क्या बेटा, वो कोइल्ड है। ठीक है, इसके कोल्ड होने से क्या हुआ बेटा, वो राइट हैंडेड क्या हो गया, वो रोटेशन हो गया। ठीक है, और ये जो रोटेशन होगा वो किसकी वजह से होगा बेटा, वो होगा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, है ना, वहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट अमीनो एसिड की जो चेन थी या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, वो आपस में क्या होगी, स्पाइरली फोल्ड होगी। ठीक है, तो इसके फोल्ड होने से कौन सी स्ट्रक्चर बनी बेटा अपनी, कौन सी बनी, अल्फा हेलिक्स बनी। तो अल्फा हेलिक्स जो होती है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने, है ना, वो कहां पे बने बेटा, बिटवीन, देखो यहाँ पे अमीनो एसिड जो होंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे चेन जो होगी वो कहाँ, वो कौन सी बेटा, सेम चेन होगी, डिफरेंट चेन होगी। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कहां पर बेटा, अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड कहां होना चाहिए बेटा, ऑन सेम चेन, सेम चेन। तो अल्फा हेलिक्स जो बनेगा ना, वो किससे बनेगा, एक चेन से बनेगा। ठीक है, एक चेन के बीच में क्या है, डिफरेंट क्या है, अमीनो एसिड है, और उन अमीनो एसिड के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हुए, वो क्या हुए, कोल्ड हुए। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, जो अल्फा हेलिक्स होता है वहां पे अमीनो एसिड जो होंगे वो कहाँ होंगे बेटा, सेम चेन पर होगा। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स जो बनता है वो किससे बनता है बेटा, सेम चेन से बनता, और ये सेम चेन कौन सी होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब देख, इसके एग्जांपल की बात करें अपन अल्फा हेलिक्स के, तो अल्फा हेलिक्स के अंदर आता अपना केरेटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, कौन कौन सा आता है, केरेटिन, केराटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो केरेटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये सब क्या है, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं बेटा इसका सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बीटा हेलिक्स। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रक्चर कौन सी पढ़ेंगे अपन, बीटा हेलिक्स वाली। सेकंड है अपना बीटा हेलिक्स। तो बीटा हेलिक्स के केस में क्या होगा, तो देखिए यहां आप लोगों ने देखा था, जो अल्फा हेलिक्स होता है इसमें क्या होता है, ये जो स्टेट आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले में क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, इसके अंदर फोल्डेड हुआ। तो इसके फोल्डेड होने से क्या हुआ, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी, आपस में क्या होगी, ये कोइल्ड होगी। तो ये तो स्ट्रक्चर कौन सी बनी अपनी, अल्फा हेलिक्स बनी। ठीक है, अब ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, अब इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। ठीक है, वो बनेगी कौन सी बेटा अपनी, बीटा हेलिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर बनेगी अपनी, जिगजैग। जिगजैग कैसी बेटा, इस टाइप से।
मतलब 2 यूनिट होगी और वो 2 यूनिट के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और वो आपस में क्या होगी, दोनों ही यूनिट जिग जैग फॉर्म में एक दूसरे से अटैच्ड होगी। तो यहाँ पे जिग जैग मतलब क्या होता है, इस टाइप से। और 2 जो यूनिट है वो आपस में किससे बाइंड है, इनके जो अमीनो एसिड यूनिट है वो आपस में कौन से बॉन्ड है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अमीनो एसिड होंगे वो अमीनो एसिड कहाँ होंगे बेटा, डिफरेंट चेन पे होंगे, ठीक है। लेकिन अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, सेम चेन पे अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और उन्हीं के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन बीटा हेलिक्स की बात करें, है ना, तो इसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर बीटा हेलिक्स, है ना। तो बीटा हेलिक्स में क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो किसके बीच में बनेगा, इंटर मोलिक्यूल अमीनो एसिड, ठीक है। और उन पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन अल्फा वाले पे भी है और बीटा वाले पे भी है। लेकिन अल्फा वाले में क्या हो रहा है, सेम चेन के जो अमीनो एसिड है उन पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन बीटा वाले पे क्या हो रहा है बेटा, इंटर मोलिकुलर जो अमीनो एसिड है उनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी वो कौन सी बनी अपनी, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, ठीक है। तो ये दोनों किसके टाइप से हुए, अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, इसका हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन, अमीनो एसिड के बजाय प्रोटीन बेस्ड रहेगा, क्लियर है। तो प्रोटीन की क्या बनी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या मिला अपने को, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे किसको बेटा, बीटा हेलिक्स को। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या पढ़ा था अपनों ने, फर्स्ट पढ़ा था अपनों ने कौन सा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट पढ़ा था अपनों ने प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ा था अपनों ने कौन सा बेटा, सेकेंडरी प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन में भी फिर वापस क्या पढ़ा था बेटा उन्होंने, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। फिर किसकी बात करेंगे, अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, बीटा हेलिक्स की, ठीक है। तो बीटा हेलिक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें अपन अल्फा हेलिक्स में, तो यहाँ पे क्या होता है, राइट हैंडेड रोटेशन होता है और क्या होता है, सेम चेन पे होता है, ठीक है। तो बीटा हेलिक्स जो है वो कैसी स्ट्रक्चर रहेगी बेटा, जिगजैग, जिगजैग स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होगी ये, जिगजैग स्ट्रक्चर होगी, जिगजैग फॉर्म होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, 2 and more पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे किसकी बात करें अपन, पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कितने होंगे, या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे, पॉलीपेप्टाइड होंगे। और वो क्या होंगे बेटा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे बेटा, आपस में अट्रैक्ट होंगे, या आपस में क्या होंगे बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे बेटा, लिंक्ड होंगे इसके अंदर। तो 2 and more पॉलीपेप्टाइड मोलिक्यूल आर होल्ड बाय होल्ड
बाय इंटर मोलिकुलर, ठीक है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो बीटा हेलिक्स के अंदर क्या होता है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, लेकिन बीटा हेलिक्स के अंदर क्या मिलता है अपने को, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे, बट अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, सिंपल चेन होगा, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल क्या पढ़ा था आप लोगों ने, केरेटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इसी टाइप से अगर मान लो अपन बीटा हेलिक्स की बात करें, है ना, तो इसका एग्जांपल होगा अपना फाइब्रिन या फिर सिल्क, है ना। फाइब्रिन जो होता है उस वही क्या कहते हैं इसको बेटा अपन, फाइब्रिन या फिर सिल्क। सिल्क जो होता है वो क्या होता है बेटा, बीटा हेलिक्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो बीटा हेलिक्स का क्या पढ़ा था अपन ने, स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कैरेक्टर देख लेते अपन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था बेटा, वो क्या था बेटा, लेस क्या था, अनस्टेबल था, ठीक है। अगर बात करें किसके बेटा अपन, बीटा हेलिक्स के बारे में या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है बेटा, वाटर इनसोल्यूबल होती है, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। वाटर क्या होती है बेटा, ये इनसोल्यूबल होती है, ठीक है। जब इसको क्या करते हैं बेटा अपन, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे चेन बन रही है, तो चेन बनने से ये कैसे अपीयरेंस दिखेगा हम लोग को, फाइब्रस लाइक, ठीक है। जैसे अपन लोग फ्रूट्स वगैरह देखते हैं या मसल्स वगैरह देखते हैं, है ना, तो वहां पे क्या दिखता है अपने को, फाइबर्स दिखते हैं। तो वो फाइबर्स किसके होते हैं बेटा, प्रोटीन्स के होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, फाइबर जैसी, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस या कैसे दिखता हो, फाइब्रस, फाइब्रस अपीयरेंस, फाइब्रस जैसा वो दिखता है। अपीयरेंस जो होगी वो कैसी होगी बेटा, इसकी अपीयरेंस कैसी होगी बेटा उसकी, फाइब्रस जैसी, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब अपनों ने बात करी सेकेंडरी की, है ना, तो सेकेंडरी वाले क्या थे, प्राइमरी से बने थे, है ना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूं मैं, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है अपना ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, एकदम से लीनियर है। फिर ये लीनियर आपस में क्या होगा, फोल्ड होगा, कौन सा बनेगा, अल्फा हेलिक्स। फिर इसी टाइप से प्राइमरी वाले क्या होंगे, जिगजैग फॉर्म में क्या होंगे, इंटरमोलिकुलर क्या होंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, तो वो क्या बनाएंगे बेटा, बीटा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स क्या बनेगा अपना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थर्ड जो अपना स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन बनेंगे। जैसे कि अपनों ने देखा प्राइमरी वाले में क्या थे, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड थे, ठीक है। फिर अपन किसके पास आए बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पास। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड था। अगर बात करूं किसकी, टर्शरी की, तो यहाँ पे क्या होंगे, और ज्यादा बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। तो इससे क्या होगा, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी तो उसको क्या कहेंगे बेटा अपन, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, मान लो अपन एक साथ दो पेप्टाइड चेन ले रहे हैं, ये क्या है अपनी दो पेप्टाइड चेन है, ठीक है। और ये जो पेप्टाइड चेन है ये क्या है, आपस में क्या है वो, आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, और कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो एंड होंगे,
ये जो इसके एंड है, इन एंड के बीच में भी क्या मिलता है अपनों को, अट्रैक्शन मिलता है। ठीक है, मतलब इनके बीच में भी क्या मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी वो क्या होगी आपस में, और क्या हो जाएगी बेटा, कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इनके कोल्ड होने से क्या बनेगी, और सॉरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी। तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बेटा अपन, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होगी अपनी ना, ये किस में मिलेगी बेटा अपनों को, ये कहाँ मिलेगी अपनों को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते अपन कौन सा बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट कौन सा था अपना, प्राइमरी। ठीक है, सेकंड था अपना कौन सा बेटा, सेकेंडरी, और थर्ड है अपना कौन सा, टर्शरी। टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो कैसे बनेंगे बेटा, जब जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन आपस में क्या होंगे, और ज्यादा कोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो कोल्ड होंगे वो उसके लिए क्या होंगे, डिफरेंट और बॉन्ड मिलेंगे। तो ये जो बॉन्ड होंगे ये क्या बनाएंगे, उसकी एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, गोबिल्स के फॉर्म में मिलेगा। और यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसकी जो अपीयरेंस होती है कैसी रहती है बेटा, गोबिल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो रहेगी वो किसकी रहेगी बेटा, टर्शियर वाले की। लेकिन सेकेंडरी वाले की कैसी रहती है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, मतलब वो फाइबर जैसा दिखता है इसके अंदर। ठीक है, तो टर्शियरी वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाईली क्या होता है बेटा, फोल्ड मिलता है, हाईली हाईली क्या होता है बेटा, ये फोल्डेड होता है। ठीक है, और क्या होता है बेटा, ये कैसा दिखता है अपने को, ग्लोबुलर अपीयरेंस। ठीक है, इसकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी बेटा, इसकी अपीयरेंस कैसे होगी, ग्लोबुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, तो टर्शियरी वाले में क्या होगा, डिफरेंट क्या होंगे, बॉन्ड मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल इन नेचर। ठीक है, अब देखो टर्शियरी वाला जो है उसमें क्या होंगे, डिफरेंट क्या मिलेंगे अपनों को, बॉन्ड्स मिलेंगे। डिफरेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन टर्शियरी स्ट्रक्चर, डिफरेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन, ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड कहां प्रेजेंट होंगे बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो तो फर्स्ट बॉन्ड की बात करें अपन, तो फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, तो अपन जानते ही हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो कहां मिलते हैं अपनों को, अमीनो एसिड के बीच में मिलते हैं, बिटवीन अमीनो एसिड यूनिट। पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो कहां मिलेंगे अपनों को, कहाँ मिलते हैं, अमीनो एसिड यूनिट के बीच में मिलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड माने जाते हैं वो किसको माने जाते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड को माने जाते हैं। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं अपन कौन सा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, तो देखिए हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं है ना, वो कहाँ मिलेंगे अपने को, कहाँ मिलेंगे, इंटर और इंट्रा मोलिकुलर ऑफ अमीनो एसिड ना, ये कहाँ मिलेंगे, बिटवीन इंटर एंड
इंट्रा मोलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड या तो हो सकते हैं सेम चेन वाले हो या फिर डिफरेंट चेन वाले हो, उनके बीच में क्या मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, फिर अगर बात करें किसकी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, यहाँ पे नया एक और बॉन्ड आया अपना, वो कौन सा बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होंगे, देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा था अपना, पेप्टाइड बॉन्ड था। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये क्या होता है बेटा, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, जो क्या करता है बेटा, प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ मिलेगा बेटा, अमीनो एसिड में जो सल्फर होता है उस सल्फर के बीच में क्या मिलेगा बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा बेटा, बिटवीन एस एच मतलब सल्फर हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, या सल्फर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, जैसे कि अपनों ने पढ़ा था, अमीनो एसिड जो होते हैं वो किस किस से मेटअप होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन मोस्टली जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है अपने को, सल्फर मिलता है, सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं। ठीक है, तो उस सल्फर के बीच में क्या बनेगा बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करेगा, उन चेन को और टाइटली क्या करेगा, पैक्ड करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और ये किसमें मिलेगा बेटा अपने को, मेथियोनिन के अंदर। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो ना फॉर एग्जांपल किसमें मिलता है बेटा, मेथियोनिन। ठीक है, तो मेथियोनिन जो अमीनो एसिड है उसमें क्या मिलता है बेटा अपनों को, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, जैसे कि अपन जानते हैं क्या होता है बेटा, सेकेंड क्या होता है, ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होता है बेटा वो कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करता है प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में, थर्ड फोर्थ अपना, ना फोर्थ अपना कॉन्सेप्ट था हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, क्लियर है। चलो, तो अपनों ने देखा था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था अपनों ने, है ना, तो प्रोटीन्स जो थे बेटा, है ना, या अमीनो एसिड की बात करें तो वहां पे अपना नाम पढ़ा था एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड किसको कहते हैं बेटा, बता सकते हैं अपन, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिल एलेनिन। वेरी गुड। और इनके अंदर कौन सा कंपाउंड मिलता है बेटा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मिलती है, वेरी गुड। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहाँ मिलेगा बेटा, जो अमीनो एसिड होते हैं कौन से बेटा, एरोमेटिक अमीनो एसिड, उनके अंदर क्या मिलता है, बेंजीन रिंग मिलती है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन रिंग होती है उन पर क्या मिलता है बेटा अपने को, हाइड्रोफोबिक साइट्स मिलती है। ठीक है, इस हाइड्रोफोबिक साइट के बीच में क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और ये एक्चुअली किस में मिलता है बेटा अपने को, एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड है वो कहां मिलेगा बेटा, बिटवीन बिटवीन अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक साइट,
हाइड्रोफोबिक साइट। ठीक है, अमीनो एसिड के जो हाइड्रोफोबिक साइट होगी बेटा, है ना, उनके बीच में क्या मिलेगा अपनों को? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स मिलेगा। ठीक है, और ये किस में मिलते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक साइट किस में मिलती है अपनों को? फॉर एग्जांपल अपन जानते हैं बेटा किस मिलता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड में। एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड जो होते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं बेटा? बेंजीन कंटेनिंग, मतलब उनमें क्या मिलता है बेटा अपनों को? बेंजीन मिलती है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल अपन लोग पढ़ा था टायरोसिन, और कौन कौन से थे? टायरोसिन, अभिनव, अभिनव वही सारे बेटा, गौतम, मुस्कान, बाकी कहाँ चले गए आप सब? सर आ रही है आवाज तो? अरे हाँ, तो बताओ, मुस्कान बताओ। टायरोसिन, और एक और कौन सा पढ़ा था आप लोगों ने? ट्रिप्टोफेन, है ना, और लास्ट कौन सा था? फिनाइलएलेनिन। हाँ, पेरोक्सी एलेनिन, है ना। तो ये जो थे, ये क्या थे बेटा अपने? एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या थे बेटा? वो एरोमेटिक क्या थे बेटा? अमीनो एसिड थे। ठीक है, आज क्या नेटवर्क इशू आ रहा है क्या ज्यादा? हाँ सर, बीच बीच में हो जाता है। अच्छा, तो ज्यादा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? नहीं सर, हमारा तो एक बार ही हुआ है अभी। अच्छा अच्छा, चलो, हाँ ज्यादा तो नहीं हो, अगर मान लो कहीं स्टॉप हो जाता ना तो बता दिया करो, उसको वापस अपन एक बार और रिपीट कर देंगे बेटा, है ना। चलो, वापस बात करें तो अपन किसके बेटा? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते अपन फिफ्थ वाला कौन सा बेटा? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, फिफ्थ पढ़ते अपन कौन सा? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड्स जो होता है ना बेटा, ठीक है, ये कहां मिलता है अपनों को? जो प्रोटीन्स है उनके एंड पर। प्रोटीन है, उनके कहां मिलेगा बेटा? एंड पर। ठीक है, देखो अपन एक डायग्राम देखते हैं, ये दोनों एंड है बेटा, प्रोटीन के क्या बेटा? ये दोनों एंड वाला पोर्शन है। ठीक है, इन दोनों एंड पर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा। तो इनके अट्रैक्शन से क्या होगा? इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये जो दोनों ऊपर है ना इनके माउथ, ऐसे नहीं होंगे, ये कैसे होंगे देखिए, इसलिए मैंने ऊपर बनाए इनको, अब समझने के लिए कोशिश करना। ये कैसे होंगे बेटा? एक दूसरे के सामने होंगे। इनके जो एंड होते हैं ना हमेशा, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के फ्रंट पे होते हैं। ठीक है, तो फ्रंट पे क्यों है? क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन जो लग रहा है ना, वो कौन सा लग रहा है बेटा? आयोनिक अट्रैक्शन लग रहा है। यहां पे अट्रैक्शन कौन सा बेटा? यहाँ पे अट्रैक्शन कौन सा? आयोनिक अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इनके जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के फ्रंट पे सामने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आयोनिक अट्रैक्शन की बात करें तो ये कहां मिलेगा अपनों को? आयोनिक अट्रैक्शन कहां मिलता है अपनों को? दोनों के एंड पे मिलता है। ठीक है, तो ये कहां मिलेगा बेटा? आयोनिक अट्रैक्शन फॉर्मेशन या आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन between two end of two end of, ठीक है, किसके बेटा? टू अपोजिट एंड या फिर टू एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड जो होगा उनके बीच में क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो आयोनिक बॉन्ड बना है ना, ये किसमें के बीच में बना बेटा? टू एंड्स के बीच में बना। ठीक है, और किसकी वजह से बनेगा बेटा? ड्यू टू
ड्यू टू किससे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किससे बनेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, है ना, क्या होता है बेटा, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये आयोनिक बॉन्ड क्या करता है बेटा, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी होगी, है ना, वो किसकी वजह से होगी बेटा, आयोनिक बॉन्ड की। तो दोनों जो एंड होंगे वो एक दूसरे के फ्रंट पे जो होंगे वो किसकी वजह से होंगे बेटा, आयोनिक बॉन्ड की वजह से होंगे। ठीक है, तो देखो अपनों ने पढ़ा था कि जितने भी प्रोटीन होते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म के अंदर, मोस्टली प्रोटीन जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली प्रोटीन exhibit tertiary structure in protoplasm। इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मोस्टली जो स्ट्रक्चर मिलती है बेटा वो कौन सी मिलती है बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है बेटा, स्टेबल भी होगी और कैसे दिखेगी अपने को, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, और बात करें जाए वाटर सोल्यूबल के अंदर तो ये क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा पढ़ा था अपनों ने बेटा, प्राइमरी। सेकंड पढ़ा अपनों ने कौन सा, सेकेंडरी। थर्ड पढ़ा अपने कौन सा बेटा, टर्शरी। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ते बेटा इसकी कौन सी बेटा, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो क्वेटरनरी स्ट्रक्चर होती है ये किससे बनती बेटा, ये ये कहाँ मिलता बेटा अपनों को, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर कहाँ मिलता अपनों को, जब प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगी या डिफरेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी, टर्शरी स्ट्रक्चर होगी, ये क्या होगी उसमें फाउंडेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसके अंदर इसका डायग्राम देखते हैं इसके अंदर टर्शरी वाले का। ये कौन सी थी बेटा अपनी टर्शरी, ठीक है, इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस टाइप से ऐसे एक गोबलेट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो टर्शरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है बेटा, गोबलर फॉर्म में होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो और नेक्स्ट पार्ट अपन कौन सा बेटा, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वेटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, देखो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, इसकी क्या मिलेगी अपने को, डिफरेंट यूनिट्स मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये क्या है बेटा, एक क्या है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होती है, ध्यान रखना है इसके अंदर। ये क्या है, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, और इसी टाइप से क्या होगी, डिफरेंट क्या मिलेगी अपनों को यहाँ पर, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर में मिलेगी इस टाइप से। ठीक है, फिर यहाँ पर ये अपनों को इस टाइप से मिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो क्या मिल रही है अपनों को, डिफरेंट मिल रही है। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होगी, आपस में और ज्यादा क्या होगी, कोल्ड होगी। तो इनके कोल्ड होने से क्या होगा, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे बनता है बेटा, वो किससे बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के और ज्यादा कोल्ड होने से। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हुई, और ज्यादा कोल्ड हुई,
और कौन से स्ट्रक्चर बनी बेटा अपनी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक बेटा। तो यहाँ पे क्या होगी, दो या दो से ज्यादा क्या मिलेगी अपने को, टर्सरी चेन मिलेगी या टर्सरी प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, टू और मोर, टू और मोर क्या होता है बेटा यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ किसके बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर के, पॉलीपेप्टाइड ऑफ टर्सरी टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर का क्या है यहाँ पर बेटा, दो या दो से ज्यादा क्या बेटा, चेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे बेटा अपने को, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। बाय डिफरेंट टाइप बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। ये मतलब ये आपस में जो अट्रैक्ट होगी, जुड़ी होगी, वो किससे होगी बेटा, डिफरेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा अपन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पेप्टाइड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ये जो अपने पेप्टाइड्स है ना, तो यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो पेप्टाइड्स है टर्शियरी स्ट्रक्चर के, ये जो पेप्टाइड्स है बेटा ये वाले, ठीक है। ये हो सकता है सेम पेप्टाइड के हो या फिर डिफरेंट पेप्टाइड्स के भी हो सकते हैं। ये जो यूनिट बनी है अपनी, ये यूनिट क्या हो सकती है बेटा, सेम पेप्टाइड की भी हो सकती है और डिफरेंट पेप्टाइड्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो क्वाटरनरी में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड different polypeptide chain may be similar, ठीक है। तो सिमिलर जो होगी बेटा वो किसके अंदर होगी बेटा, अपनी लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस के अंदर, मतलब सेम जो पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी वो किसके अंदर मिलेगी बेटा अपने को, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज में, किसमें मिलेगा बेटा, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, तो डिहाइड्रोजिनेज के अंदर क्या होती है बेटा, वो सेम पेप्टाइड मिलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकती है बेटा, डिफरेंट भी हो सकती है, एंड मे बी डिफरेंट, क्या हो सकती है बेटा, ये डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जो मिलेगी वो किस में मिलेगी बेटा अपने को, हीमोग्लोबिन में मिलेगी, हीमोग्लोबिन में मिलेगी, और कहां मिलेगी बेटा, इंसुलिन के अंदर, ठीक है। तो इंसुलिन और हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा, डिफरेंट चेन होता है। तो इंसुलिन का डायग्राम अपने ने पढ़ा था, दो चेन होती है इसके अंदर, एक लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये जो चेन होती है ये क्या होती है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और इनके बीच में क्या होता है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं, दो क्या मिलते हैं बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। तो दोनों यूनिट मिलकर क्या बनाती है बेटा आपस में, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है बेटा, क्वोटेनरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, क्वोटेनरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो क्वोटेनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, डिफरेंट क्या होंगे, वहां पर अपीयरेंस दिखेंगे, और ये अपीयरेंस ही क्या करेंगे बेटा, वहां पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते जो अपनों ने आज पढ़ा इसको। ठीक बेटा, तो प्रोटीन के बारे में पढ़ा था अपनों ने सबसे पहले। तो प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ा था बेटा अपनों ने, प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, और यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड का जो कैटेलाइजेशन करेगा, उसको डायरेक्शन जो देगा वो कौन देगा बेटा, पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, और प्रोटीन जो होता है वो सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मतलब स्ट्रक्चरल जो यूनिट बनाएगा वो कौन बनाएगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा पढ़ा था बेटा अपन ने, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। ठीक है, या प्राइमरी स्ट्रक्चर की पढ़ी थी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कब बनती है बेटा, ट्रांसलेशन के टाइम पे बनती है, और कहाँ बनती है बेटा, राइबोसोम में बनती है। इसका डायग्राम अपने पढ़ा था। तो ये जो बनी ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट अनस्टेबल होती है। सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल होती है वो कौन सी होती है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने बात करा था यहाँ पे जो चेन बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, स्ट्रेट बिल्कुल एक चेन बनेगी इसके अंदर। ठीक है, फिर सेकेंडरी प्रोटीन की बात करें तो सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर क्या पढ़ा था बेटा अपनों ने, जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या मिलते हैं बेटा अपनों को, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलते हैं। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या मिलेंगे बेटा अपनों को, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेंगे। तो ये क्या बनाएगी, अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाती है बेटा, वो कोइल्ड हो जाती है। मतलब आपस में क्या होगी बेटा, वो कोइल्ड हो जाएगी। तो कोइल्ड स्ट्रक्चर किस में मिलेगी अपनों को, सेकेंडरी के अंदर। तो कोइल्ड की होने की वजह से क्या बनते हैं बेटा, ये क्या मिलते हैं अपनों को, फाइबर्स स्ट्रक्चर में दिखते हैं। ठीक है, चलो फिर अपनों ने यहाँ पे पढ़े थे इसके अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स मिलते हैं अपनों को। सेकेंडरी था, सेकेंडरी का थर्ड, इसमें अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स पढ़ा था आपने शायद, याद हो। अच्छा, वो पेज हो सकता है शायद डिलीट हो जाओ। नहीं नहीं, ये पीछे आ गया इसमें, देखो। फिर इसके बाद अपनों ने पढ़ा था सेकेंडरी के अंदर क्या, हेलिक्स पढ़े थे। टू टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है अपनों को, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा अपनों को, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स मिलती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या मिलेगी, टू टाइप के मिलेगी इसके अंदर स्ट्रक्चर, तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या पढ़ा था बेटा अपनों ने, जो स्ट्रेट चेन होती है, जो स्ट्रेट क्या बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, या हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाती है बेटा, वो स्पेरिकली क्या हो जाती है बेटा, कोल्ड हो जाती है। स्पेरिकली क्या होगी बेटा, वो कोल्ड भी। तो इसके कोल्ड होने से, है ना, इसका कोल्ड होने से क्या होगा बेटा, वो स्पेरिकली कोल्ड होगी। तो इसके कोल्ड होने से क्या होती है बेटा, वो एक कोल्ड स्ट्रक्चर बनाएगी, हेलिक्स बनाएगी। तो इस हेलिक्स को क्या कहेंगे अपन, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्डिंग जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो कहाँ होती है बेटा, सेम चेन के अमीनो एसिड पे होती है। ठीक है,
तो इसलिए इसको क्या बोला आप लोगों ने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल पढ़े थे अपने कौन कौन से, केरेटिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, फिर सेकंड बात करें अपन बीटा हेलिक्स की, तो बीटा हेलिक्स में क्या मिलती है अपने को, जिगजैग स्ट्रक्चर मिलती है। कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी बेटा इसके अंदर, जिगजैग फॉर्म में, ऐसे जिगजैग फॉर्म में मिल रही है अपने को। ठीक है, तो ये जो जिगजैग फॉर्म बनेगी, यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो कौन सा होगा बेटा, इंटरमोलिकुलर लिंकेज होगा ना। और ये जो लिंकेज बनेगा वो किस में बनेगा, वो किस में बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। ठीक है, तो जिगजैग स्ट्रक्चर जो अपीयरेंस हुई वो कौन सी हुई अपनी, बीटा हेलिक्स की। ठीक है, इसका एग्जांपल हो अपना फाइब्रोइन, सिल्क। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और फाइब्रस अपीयरेंस होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इनका जो अपीयरेंस होता है वो कौन सा होता है बेटा, फाइब्रस जैसा होता है, फाइब्रस के जैसे वो दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर अपनों ने इसके बाद पढ़ा था कौन सा, टर्शरी। ठीक है, तो टर्शरी वाले में क्या होता था बेटा, वहां पर डिफरेंट क्या मिलते हैं अपने को, डिफरेंट क्या मिलते हैं बेटा, बॉन्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट बॉन्ड्स की बात करें तो टर्शरी वाले में क्या होगा बेटा, हाईली फोल्डेड होगा। और क्या होगा वहां पे, उनको कैसे दिखेंगे बेटा, वो गोब्ल्यूर दिखेंगे, मतलब गोब्ल्यूर जो स्ट्रक्चर अपीयरेंस होगी वो किसमें होगी बेटा, अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में होगी। ठीक है, और वाटर में क्या होता है बेटा, ये सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड्स बने थे, तो फर्स्ट बॉन्ड पढ़ा था अपने कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कहाँ मिलता है अपने को, अमीनो एसिड यूनिट के बीच में मिलता है, और ये क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा अपने को, अमीनो एसिड यूनिट के बीच में मिलेगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कहाँ होते हैं, सेम चेन वाले अमीनो एसिड भी हो सकते हैं और डिफरेंट चेन वाले अमीनो एसिड के बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड अपन ने पढ़ा था डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ होंगे, जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, उन प्रोटीन्स पे क्या होंगे बेटा, उन प्रोटीन्स पे क्या होंगे, सल्फर कंटेनिंग होते हैं, सल्फर मिलता है, तो उस सल्फर के बीच में क्या होगा, बॉन्ड्स होगा, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे अपन, डाइसल्फाइड बॉन्ड ना। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड बॉन्ड होता है, मतलब सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, सल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, और लास्ट पढ़ते हैं अपन कौन सा, सेकंड लास्ट पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहाँ मिलेगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर। तो वहां पे क्या मिलती है अपने को, हाइड्रोफोबिक साइड से मिलती है, और उस साइड पे क्या मिलता है अपने को, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मिलता है। तो हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड्स मिलते हैं वो कहाँ मिलता है अपने को, हाइड एरोमेटिक एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, फिर अपने ने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं बेटा, टू एंड पर, पॉलीपेप्टाइड जो होंगे, दो जो एंड होंगे पॉलीपेप्टाइड के, उसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से क्या बनेगा, वहां पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर अपने ने पढ़ा था जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें मोस्टली जो स्टेबल स्ट्रक्चर मिलती है वो कौन सी मिलती है अपने को, टर्शरी। ठीक है, फिर अपन लास्ट पढ़ा था अपने कौन से, क्वोटेनरी स्ट्रक्चर। तो क्वोटेनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, दो या दो से ज्यादा क्या होती है बेटा, पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगी, आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगी, है ना, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से क्या बनेगा, क्वोटेनरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो क्वोटेनरी स्ट्रक्चर बनता है ये क्या होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वोटेनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसा अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाई अपनों ने, है ना। तो यहाँ पे टर्शरी की डिफरेंट क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये किसके अंदर मिलेगी अपने को, इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन के अंदर। लेकिन सेम जो टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है वो कहाँ मिलती है अपने को, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है बेटा, क्वोटेनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है बेटा अपने को, नो सर। ठीक है। फिर कल अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, अभिनव, मुस्कान, गौतम,
आज क्या नेटवर्क इशू आ रहा है इनका, क्या बात है। ठीक है बेटा मोनिका। ओके सर। ओके।